कोरोना से बचाव को लेकर कलेक्टर ने प्रेस वार्ता की है। जी हां, सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने जिले के पत्रकारों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के साथ बैठकर कोरोना महामारी के बारे में बातचीत की। पत्रकारों से उन्होंने सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, सभी को इस बीमारी से सबक लेना चाहिए। सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही उन्होंने जिले से फिर से नया आदेश जारी किया है। संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। उसके अलावा जो 8 फीवर क्लिनिक हमारे जो सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में है, उसके अलावा जो पूरे जिले में 13 फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि वो उसकी संक्रमण के लक्षण उसे प्रदर्शित हो रहे तो आके अपनी जांच करवा सकता है और उसके बारे में जो है अपने आप को आश्वस्त कर सकता है। तो ये की है कि जो डेथ को प्रिवेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है कि इसके बारे में सबसे पहले अपने आप को इसका डिटेक्शन हो और फिर उसके बाद में जो अप्रोप्रिएट इलाज है उसको हम उसकी व्यवस्था कर सकें। तो उसके बारे में हम लगातार यहाँ कोशिशें कर रहे हैं जिससे कि ये जो संक्रमण के जो केसेस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें और उनके बारे में जल्दी हम पता लगा सकें। बात करेंगे यूपी के संभल की, जहां खेत पर सो रहे किसान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर डाली। आवारा पशुओं से फसल की किसान रखवाली कर रहा था। वहीं ओमपाल नाम है किसान का, जिसे आधी रात में हत्या कर हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं संभल के गुन्नौर थाना इलाके के डबथरा हिमाचल गांव की ये घटना बताई जा रही है। संवाददाता सत्यपाल सिंह की रिपोर्ट, संभल, उत्तर प्रदेश। यूपी के पीलीभीत में किसानों ने NH 730 पीलीभीत लखीमपुर हाईवे पर धरना दिया। हजारों की संख्या में कई किसानों ने यह धरना दिया। अर्धनग्न होकर जता रहे हैं जो कि विरोध। धरने के चलते हाईवे पर लंबा जाम भी दिखाई दिया। 3 कृषि कानून व कई मांगों को लेकर इन्होंने धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में कई संगठन विरोध जता रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। किसानों का क्या कुछ कहना है, देखिए संवाददाता नाजिम खान की इस रिपोर्ट में। पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। अवानी ग्रुपों को जो देते जा रहे हैं उससे जो जितने छोटा व्यापार है सारा बर्बाद हो जाएगा। अगर किसान के पास पैसा रहेगा तो पूरा बाजार खुशहाल रहेगा। आज बाजार के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, इसीलिए कि जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 1868 रुपये और फार्मर को रेट मिल रहा है 1200, 1300, 1100, 1000 रुपये। जो रेट गवर्नमेंट निकाल रही, हम कह रहे हैं वो भले 1800 का 1700 कर दे, वो बढ़ाने की बजाय 50-100 रुपये जो बढ़ा रही कम कर दे, लेकिन वो रेट फार्मर को मिलना चाहिए। उस रेट पे उनका जो फसल है, कह रहे मंडियाँ ख़त्म कर दी। अरे मंडियाँ ख़त्म करने से तो और नुकसान हुआ। पहले एक स्टेट अपने स्टेट के बारे में सोचता था, आज बिहार में माल धक्के खा रहे हैं, वो सारा हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश में आ जाएगा तो हमारा स्टेट और बर्बाद हो जाएगा। पंजाब वाले अपने स्टेट को संभालते थे, हरियाणा वाले अपने स्टेट को संभालते थे। ये जो स्टेट की बंदिश इन्होंने ख़त्म करी है, इससे फसल में और डाउनफॉल आएगा। जो इन्होंने ये गरीबों के लिए अपनी ओर से तो इन्होंने कहा कि हमने चावल गेहूँ उनको बाँट रहे हैं, वो गरीब खाने वाले तो कम हैं, मार्केट में बेचने वाले ज़्यादा हैं। आज पंजाब, हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश में हर जगह वो माल जो है इतना डंप हो चुका है कि जो आने वाली फसल है उसको कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हमें रेट पूरा मिलना चाहिए किसानों के लिए। पिछली बार हम लोगों को रेट सही मिला था, इस बार तो रेट हमारा बिल्कुल मट्टी पी हुआ है। 900 से लेकर 800, 1000, 1200 तक धान बिक गया है। हम लोग कैसे खर्चा पूरा कर पाएंगे, अपने बच्चे कैसे पढ़ा पाएंगे, क्या कर पाएंगे? किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं? जी, इसीलिए जी हमारा धरना प्रदर्शन है, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अनोखेलाल, आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ आपको जाना था और कहाँ फंस गए हो? लखीमपुर जाना है, इलाके जाना है। अच्छा, तो इस समय आप कहाँ फंसे हुए हो? पूरनपुर। क्यों फंसे हो, क्या वजह है? क्या बता क्यों फंसे? कहाँ फंसे? मतलब रोड जाम कर रखा है, क्या वजह है? रोड जाम कर रखा है। आपकी गाड़ी में क्या माल है इस समय? खाली है। राजस्थान के जोधपुर में पंचायत चुनाव को लेकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने मीडिया से वार्ता कर बताया कि कोरोना काल में पंचायती चुनाव करवाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसको सफलता से निष्पादन करना। उन्होंने बताया कि जोधपुर में बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे आम जन को इसका लाभ मिले।
और आवागमन की सुविधा भी सुगम हो सके। वहीं शर्मा ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर भी चिंता व्यक्त की। संवाददाता मनोहर से पटेल की रिपोर्ट, जोधपुर, राजस्थान। की जो प्रमुख नीड, जो आवश्यकताएं जो मैं 2 महीने में समझ पाया हूँ, वो सबसे पहली है ड्रेनेज, दूसरी रोड्स और तीसरी सीवरेज की। तो ड्रेनेज के लिए हम एक प्लान बना रहे हैं और करीब 33 करोड़ के काम हैं तो निगम के द्वारा ऑलरेडी चल रहे हैं, अमृत योजना में चल रहे हैं। कुछ काम और अभी रिसेंटली स्वीकृत हुए हैं, सरकार ने भी स्वीकृत किए हैं। उसके अलावा 135 करोड़ का बड़ा प्लान, पूरा कंप्लीट ड्रेनेज प्लान, कंप्रेहेंसिव ड्रेनेज प्लान को तैयार किया जाएगा और सरकार को शीघ्र ही प्रेषित करेंगे, जिससे कि जो जोधपुर में जो बरसात के दौरान जो पानी के भराव की समस्या उत्पन्न होती है, कई कॉलोनीज कट जाती हैं, उसके फलस्वरूप ही सड़कें बार बार उतनी जल्दी टूटती हैं, उसका स्थायी समाधान हो सके। दूसरा, सड़कों के लिए अभी तो 2 कार्य त्वरित रूप से किए गए हैं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम गया नहीं है पूरी तरह से, अभी एक आध बरसात छुटपुट आने की संभावना है। तो अभी तो जो क्वेरी रबिश डालने का काम है और जो WBM का जो काम है वो सड़कों पर कराया जा रहा है, जिससे गड्ढे हैं उससे कोई असुविधा ना हो, किसी को दुर्घटना ना हो। बहुत ही जल्दी 2-4 दिन में ही जो हमारे वर्क ऑर्डर्स हैं वो तैयार हैं, चारों एजेंसीज के तैयार हैं, JDA के भी तैयार हैं, नगर निगम के भी तैयार हैं, PWD के तैयार हैं, NH के भी तैयार हैं। उस पर जो रोड का जो रिपेयर वर्क है वो शुरू किया जाएगा। एक लास्ट सवाल सर, कोरोना वायरस को लेकर संभाग की स्थिति आज की तारीख क्या है? देखिए, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है अभी भी बढ़ रहा है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और बेसिकली अब हम जो कम्युनिटी स्प्रेड की जो स्टेज है, लगभग उस स्टेज तक आ चुके हैं, जिसमें हम ये पता नहीं कर पा रहे कि किस व्यक्ति को संक्रमण किससे हुआ है। तो यह गंभीर स्थिति है और इसको सबको समझना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें जो एक्शन लेने चाहिए, गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए और लोगों को भी लेना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये स्थिति ऐसी है जो हमें चेताती है और हमें सावधान करती है, और इसमें हमें डरने की बात नहीं है। जो अपने 4 मेजर्स जो लोगों को लिए जाने जो अपेक्षित हैं वो बिल्कुल लिए जाने चाहिए। यूज़ ऑफ मास्क है, यूज़ ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है और यूज़ ऑफ सैनिटाइजर, तो बहुत इफेक्टिवली अपने करने की जरूरत है। वहीं जोधपुर में शनिवार व रविवार को लॉकडाउन को लेकर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मीडिया को बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 2 दिवसीय लॉकडाउन लगाया गया है। कलेक्टर ने बताया कि अभी हल्की ठंड भी शुरू हो गई है, वहीं वर्तमान मौसम में नमी आई है, जिसे लेकर अभी मौसमी बीमारियों का प्रभाव रहेगा, जो कोरोना के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं जोधपुर के कई जागरूक लोग भी कोरोना को हराने के लिए आगे बढ़कर लॉकडाउन के सफर में सहयोग कर रहे हैं। साथ कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है, देखिए संवाददाता मनोहर से पटेल की रिपोर्ट, जोधपुर, राजस्थान। लगाया गया है सैटरडे संडे का, किस तरह से है और क्या इसकी रणनीति है? कि जोधपुर शहर की सभी जो नगर निकाय की सीमाएं हैं, उसके साथ साथ कुछ प्रमुख जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, उन सभी के अंदर शुक्रवार शाम 10 बजे से, यानी कि आज शाम 10 बजे से लेके सोमवार सुबह 5 बजे तक समस्त प्रकार की गैर आवश्यक जो गतिविधियां हैं उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि लगातार कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है और बीमारी अब एक गंभीर रूप लेते जा रही है। हम सब ने देखा है कि बारिशों के मौसम के बाद अब वेदर के अंदर, पर्यावरण के अंदर नमी भी आई है और धीरे धीरे ठंडक भी बढ़ रही है। उसकी वजह से देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से बाकी सारी बीमारियां, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे कॉमन कोल्ड हो, चाहे बाकी चीज़, उनकी सबकी संक्रमण की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये 2 दिवस का जो प्रतिबंध है इसको रखा गया है। समस्त प्रकार से जोधपुर शहरवासी ना केवल इन 2 दिन के प्रतिबंध के लिए बल्कि और भी ज़्यादा लंबे अंतराल के लिए खुद ही आगे चल के आ रहे हैं कि अगर हमें इस कोरोना को हराना है, अगर इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन मेरा मानना है और सभी से निवेदन है कि मात्र लॉकडाउन ही हर चीज़ का हल नहीं है। आप सब जानते हैं कि जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो सर्विस, इस थीम के ऊपर भी साथ साथ में काम किया जा रहा है। अगर हम SMS यानी कि सैनिटेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसके ऊपर कार्य करेंगे तो हो सकता है कि हम दोनों चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकें।
हम लोग संक्रमण को भी रोक सकें और उसके साथ साथ हम अपना जीवन जो है उसको भी सही तरीके से पटरी पे लेके आ सकें। तो मेरा सभी जोधपुर वासियों से निवेदन रहेगा कि हम लोग इस प्रतिबंध के 2 दिन के अंदर ये संकल्प ले लें कि हम लोग लगातार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे और कोरोना को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सर, आगे आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन लंबा चल सकता है? देखिए, लगातार सभी जो बुद्धिजीवी हैं, सभी जो व्यवसायी हैं, आमजन हैं, उन सब की तरफ से ये दरकार आ रही है जोधपुर के अंदर कि बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जिस भी प्रकार के सख्त से सख्त कदम प्रशासन को, सरकार को लेने पड़े वो लेने चाहिए। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जोधपुर शहरवासियों का कि उन्होंने लगातार हर संभव प्रयास के अंदर प्रशासन का साथ दिया है और बिल्कुल इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार हो रहा है कि अगर संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए लंबा लॉकडाउन भी लगाना पड़े तो सरकार से अनुमति लेते हुए हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। वहीं भारत के महापुरुषों की विराट परंपरा में अंत्योदय के प्रेरक और जिन्होंने आजीवन संघर्ष करते हुए अपनी लेखनी और वाणी से गरीब के कल्याण की कामना की, ऐसे जनसंघ के संस्थापक सदस्य एवं कालांतर में अध्यक्ष के नाते जनसंघ का नेतृत्व करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय को 104वीं जयंती पर भवानी मंडी उपखंड कार्यालय के समीप चौराहे पर लगी प्रतिमा का माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पंडित दीनदयाल स्मृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेश माधवानी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर गगनदीप सिंह सोनू होरा, जिला अध्यक्ष कमल सुरेखा, जिला महामंत्री प्रदीप शर्मा, जिला सचिव शैलेश पोरवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित, पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, महामंत्री राजकुमार गुप्ता, युवराज मंगलेश सिंह, समीर खान, कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता की जय। सिंगरौली में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर युवक कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक बेढ़न में मशाल जुलूस निकाला। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, भाजपा की प्रदेश सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में युवक कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में मशाल जल रहे थे। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। 15 महीने तक रही कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, जो अब साफ हो गया है। सरकार ने माना है कि इसके बाद भी उसी सरकारी रिपोर्ट को अब भाजपा की सरकार झूठा बता रही है। संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। आज युवा कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे एक मशाल जलाकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हो, उनके समय में किसानों के हित के लिए हरित क्रांति लाई गई। राजीव गांधी जी के समय में श्वेत क्रांति लाई गई। हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में किसानों के करोड़ों रुपए कर्ज माफ किए गए। अभी हमारी कांग्रेस की सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने भी 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए। हिंदुस्तान किसान कृषि प्रधान देश है और अन्नदाता हमारा भगवान है। और उस अन्नदाता के साथ नरेंद्र मोदी ने ऐसा बिल ला करके उद्योगपतियों के हाथ अन्नदाता को बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। जो मंडियां हैं उनको खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि मंडियां खत्म हो गई तो क्या सिंगरौली का 2 एकड़ का किसान अपना 2 कुंटल गल्ला ले जाकर के दिल्ली या हरियाणा में बेचेगा? और कुल मिलाकर के उनका उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से किसानों को उद्योगपतियों के हाथों बेचने का, जो ये MSP है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उसका भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। जब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार खत्म कर देगी तो निश्चित तौर पर किसान मजबूर हो जाएगा कि वो अपना अनाज अडानी और अंबानी को बेचे, और यही अडानी अंबानी सस्ते दर पर किसानों का अनाज लेकर के बड़े बड़े मॉलों में या सरकार को ऊंचे दामों पर बेचेंगे। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी की ये मंशा है कि जिस तरह से उन्होंने इंडियन ऑयल, रेलवे, संपूर्ण भारत सरकारी उद्यमी इन अडानी और अंबानी उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, उसी तारतम्य में किसान का अनाज गल्ला भी इन उद्योगपतियों को बेच दिया जाए, ताकि देश की जनता दाने दाने को मोहताज इन उद्योगपतियों के प्रति रहे। जब ये उद्योगपति जिस रेट में देंगे हमको मुहैया होगा। अभी तक किसान हमारा अन्नदाता था, वो हमको रेट में देता था। तो कुल मिलाकर के ये नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। हम लोगों ने पूरे
राष्ट्रीय आह्वान पर आज पूरे भारत में किसान सड़कों पर हैं अपने अधिकार को लेकर के। उन्हीं किसान की लड़ाई को लड़ने के लिए युवक कांग्रेस सिंगरौली द्वारा हमारे साथ एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज पांडे भी हैं, पूरी यूथ कांग्रेस की टीम, एनएसयूआई की टीम और जिला कांग्रेस की टीम, हम लोग सब मिल करके आज मशाल जुलूस निकाल करके एक सांकेतिक विरोध किए हैं। आगे किसानों की लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक ये किसान विरोधी बिल नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेते हैं, तो किसानों के लिए हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवक कांग्रेस जिंदाबाद। अगर यह बिल वापस नहीं हुआ तो क्या आगे क्या कांग्रेस की क्या रणनीति में किसान सड़कों पर है, किसान के साथ हम सब सड़कों पर हैं। इस देश में उग्र आंदोलन होंगे और नरेंद्र मोदी को किन्हीं भी परिस्थिति में यह किसान विरोधी बिल वापस लेना पड़ेगा। हम मजबूर कर देंगे इस सरकार को कि किसान विरोधी बिल वापस लेने के लिए। चलिए, धन्यवाद।